कक्षा 9 काव्यखंड तृतीय पाठ तीसरा पाठ रहीम। रहीम के दोहे। रहीमदास संक्षिप्त परिचय। जन्म सन 1556 ईस्वी। जन्म स्थान लाहौर। पिता का नाम बैरम खां। पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना। भाषा ब्रज। मृत्यु सन 1627 ईस्वी। आइए दोहा पढ़ते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रात भुजंग। संदर्भ। प्रस्तुत दोहा रहीम ग्रंथावली से संकलित है और हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के दोहा शीर्षक से लिया गया है, या प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड से लिया गया है, जिसके रचयिता रहीमदास जी हैं, रहीम जी हैं। अर्थ। रहीमदास जी कहते हैं कि जो लोग उत्तम प्रकृति के होते हैं उन पर कुसंग का, बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष में सैकड़ों सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी उनके जहर का चंदन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रहीमदास जी कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, बुरी संगति भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर अनेकों सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी उनके विष का चंदन के गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार से सज्जनों के ऊपर दुष्ट लोगों का, दुर्जनों का, बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग धून, जो जरदी हरदी तजय तजय सफेदी चून। इस दोहे में सच्चे और वास्तविक प्रेम के स्वरूप को बतलाया गया है। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें ऐसे प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए, सराहना करनी चाहिए, जिसमें प्रेमी से मिलने पर प्रेम का रंग 2 गुना हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हल्दी और चूने को मिलाने पर हल्दी अपना पीलापन छोड़ देती है और चूना अपनी सफेदी त्याग देता है, तथा दोनों मिलकर के एक अलग लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग धून। रहीमदास जी कहते हैं कि ऐसा प्रेम प्रशंसा का पात्र है, जिनके मिलने से दूना प्रेम बढ़ जाता है। जिस प्रकार से हल्दी और चूना जब मिलते हैं तो अपने अपने रंग को त्याग करके एक अलग रंग अर्थात लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सौ बार, रहीमन फिर पोहिए, टूटे मुक्तार। रहीमदास जी कहते हैं कि टूटे सुजन मनाइए। यदि कोई अपना नाराज हो जाए तो उसको नाराज होने का अवसर नहीं देना चाहिए। जैसे मोती का हार टूट जाने पर उसको बार बार गूंथ लेते हैं, उसी प्रकार से अपनों के नाराज हो जाने पर उनको मना लेना चाहिए।
टूटे सुजन मनाइए। अपने लोगों को नाराज हो जाने पर, रुष्ट हो जाने पर फिर से मना लेना चाहिए, भले ही वो सैकड़ों बार नाराज हों। जिस प्रकार से मोतियों की माला को, मोतियों के हार को टूट जाने पर बार बार पिरो लिया जाता है, इसी प्रकार से नाराज हुए व्यक्ति को, सज्जन को बार बार मना लेना चाहिए। टूटे माने रुष्ट हुए। मुक्ताहार मोतियों की माला। रही मन असुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रगट करे, जाहि निकारोगे ते, कस न भेद कही दे। असुआ आंसू, ढर माने ढलकते ही, जी माने हृदय, गेह माने घर, नयन माने नेत्र, निकारो माने निकाल देना। रहीमदास जी कहते हैं कि आंखों से ढलकते ही आंसू हृदय के सारे दुख को प्रकट कर देते हैं। अर्थात उनका कहना है कि जिसको घर से निकाला जाएगा वो घर के सारे भेदों को क्यों न कह देगा। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार घर से निकाले जाने पर व्यक्ति दूसरों के सामने घर के सारे भेदों को प्रकट कर देता है, उसी प्रकार से आंसू आंखों से निकलने पर हृदय के भेद को प्रकट कर देते हैं। अर्थात किसी के सामने अपना दुख नहीं व्यक्त करना चाहिए। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरी, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साँचे मीत। रहीमदास जी कहते हैं कि अपने पास संपत्ति होने पर, धन वैभव होने पर बहुत से अपने हो जाते हैं, बहुत से अपने मित्र हो जाते हैं, सगे की तरह लगने लगते हैं। संपत्ति आने पर बहुत से लोग अपने सगे के समान व्यवहार करने लगते हैं। बनत बहुत बहुरी, अनेक प्रकार से अपने हो जाते हैं। लेकिन विपत्ति कसौटी जे कसे, जो आपत्ति में विपत्ति में काम आता है, ते ही साचे मीत, वही सच्चा मित्र है। रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति आने पर तो मनुष्य के बहुत से सगे संबंधी बन जाते हैं। अर्थात धनी व्यक्ति के साथ बहुत से लोग तरह तरह के संबंध निकाल लेते हैं, किंतु सच्चे मित्र वही होते हैं जो आपत्ति में विपत्ति में हमेशा खरे उतरते हैं। अर्थात विपत्ति में अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ते हैं। जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह, रही मन मछली नीर को, तऊ न छाड़त छो। जाल परे जल जात बही, जाल में पड़ते ही जल, मीनन माने मछलियों का, मोह छोड़ करके निकल जाता है। जाल परे जल जात बही, बही माने बह जाता है या बाहर निकल जाता है। मीनन माने मछली, रही मन मछली नीर को, फिर भी मछली, नीर माने पानी का मोह नहीं त्यागती। अगर अवसर मिलता है वो बच जाती है तो फिर से पानी में चली जाती है। रहीमदास जी कहते हैं कि मछलियों को पकड़ने के लिए जब मछुआरा अपना जाल फेंकता है तो मछलियों के मोह और प्रेम को छोड़कर जल आगे निकल जाता है, बह जाता है। लेकिन मछली उस स्थिति में भी जल के प्रेम को नहीं छोड़ पाती और जल से निकाले जाने पर अपने प्राण त्याग देती है। कहने का आशय यह है कि सच्चा प्रेम करने वाला कभी अपने साथी का साथ नहीं छोड़ता।
भले ही उसके प्राण ही क्यों न चले जाए, प्राण क्यों न त्याग करना पड़े। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखै न कोय, जो रहीम दीन ही लखै, दीन बंधु सम होय। रहीम दास जी कहते हैं कि जो दीन होता है, गरीब होता है, वो सभी का ध्यान रखता है। लखत माने देखना, लेकिन दीन ही गरीब का कोई ध्यान नहीं देता है। जो रहीम दीन ही लखै, रहीम दास जी कहते हैं जो दीन का, गरीब का ध्यान रखता है, गरीब को देखता है, वो दीन बंधु अर्थात ईश्वर के समान हो जाता है। रहीम दास जी कहते हैं कि दीन पुरुष सभी मनुष्यों को कृपा दृष्टि से देखता है, लेकिन कोई व्यक्ति उसे उपकार करने की भावना से नहीं देखता। रहीम दास जी कहते हैं कि जो मनुष्य दीनों को दया की कामना से देखता है, वो दीन बंधु के समान होता है। आशय यह है कि हमें दीन दुखियों को हीन भावना से कभी नहीं देखना चाहिए। प्रीतम छवि नयन बसी, पर छवि कहाँ समाय, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। रहीम दास जी कहते हैं कि प्रीतम छवि नयनन बसी, मेरे नेत्रों में अपने प्रीतम का रूप बस गया है, पर छवि कहाँ समाई, अब इसमें किसी दूसरे का रूप समाने के लिए स्थान नहीं है। जिस प्रकार से भरी सराय रहीम लखी, भरी हुई सराय को देखकर यात्री स्वयं वापस चला जाता है। सराय रुकने का स्थान, जिस प्रकार से अब होटल हो गए हैं, उसी प्रकार से पहले जो रुकने के स्थान होते थे उनको सराय कहते थे। तो भरी हुई सराय देख करके यात्री अपने आप लौट जाता है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ऊ चटकाय, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को कभी भी चटका कर, झटक कर नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाने पर जुड़ता नहीं है, और यदि जुड़ता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार से प्रेम का संबंध होता है। यह संबंध यदि एक बार टूट जाए तो फिर जुड़ना कठिन होता है। इसको जोड़ने का प्रयास भी किया जाए तो उसमें अंतर अवश्य आ जाता है। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। यदि इसको जोड़ भी दिया जाए तो एक ग्रंथि गांठ पड़ जाती है। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। कदली केला, सीप समुद्र में रहने वाली सीपी, और भुजंग मुख सर्प का मुख। स्वाति माने, स्वाति एक नक्षत्र है, वर्षा ऋतु का नक्षत्र है। एक गुण तीन, स्वाति नक्षत्र में एक ही जल सभी जगह गिरता है, लेकिन कदली केले में और सीप में और सर्प के मुख में, सब में उसका अलग अलग प्रभाव होता है। तात्पर्य यह है, रहीमदास जी कहते हैं कि जैसी संगत में रहेंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। जैसी संगत बैठिए तैसोई फल दीन, उसी प्रकार का फल मिलता है। रहीमदास जी कहते हैं स्वाति नक्षत्र की एक बूंद
तो एक ही होती है, किंतु संगत के कारण उसके 3 गुण हो जाते हैं। वो केले में पड़कर कपूर बन जाती है, सीप में गिरकर वह बूंद मोती का आकार ले लेती है अर्थात मोती बन जाती है, और वही बूंद जब काले सर्प के मुख में पड़ती है तो जहर बन जाती है, विष बन जाती है। अर्थात व्यक्ति जैसी संगत करता है, जैसी संगत में बैठता है, उसका वैसा ही फल मिलता है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियई न पान, कही रहीम पर काजहित, संपत्ति संचय सुजान। रहीमदास जी कहते हैं कि तरुवर, वर माने श्रेष्ठ, तरुवर माने वृक्ष, श्रेष्ठ वृक्ष, तरुवर वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, और जलाशय सरोवर स्वयं अपना पानी नहीं पीते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि जो सज्जन लोग होते हैं वो दूसरे की भलाई के लिए ही संपत्ति इकट्ठा करते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते, तालाब या जलाशय अपना जल स्वयं नहीं पीते, वृक्षों के फलों और तालाब के जल का अन्य लोग ही सेवन करते हैं। रहीम का कहना है कि सज्जन लोग, अच्छे ज्ञान संपन्न लोग अपनी संपत्ति का संचय परोपकार के लिए ही किया करते हैं। रही मन देखी बड़े को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवार। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ों को देख करके छोटों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती। अर्थात बड़ों को देख करके छोटे लोगों को कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए। सुई का काम कभी भी तलवार से नहीं लिया जा सकता। सुई बहुत छोटी सी चीज है और उसके मुकाबले में तलवार बहुत बड़ी चीज है, लेकिन सुई सिलाई का काम कर देगी, तलवार सिलाई नहीं कर सकती है। तलवार को देखकर हम सुई की उपेक्षा नहीं कर सकते। ये दोनों अपने अपने स्थान पर उपयोगी हैं। इस प्रकार केवल बड़े ही नहीं, छोटे लोग भी समय आने पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, जो बढ़ी अखियाँ निरखियाँ खिन को सुख होत। अपने गोत्र को, वंश को, परिवार को बढ़ता हुआ देख करके बहुत आनंद प्राप्त होता है। बढ़त देख निज गोत, रहीम सुख होत है। अपने गोत्र या अपने वंश परिवार को बढ़ता हुआ देख करके बहुत सुख प्राप्त होता है, आनंद होता है। जिस प्रकार से बड़ी बड़ी आँखों को देखकर अपनी आँखों को सुख मिलता है, यह आनंद कुछ ऐसा होता है जैसे अपनी बड़ी बड़ी आँखों को देखकर अपनी आँखों को सुख प्राप्त होता है। बड़ी आँखें सुंदरता की सूचक होती हैं। रही मन ओछे नरन ते, तजौ बैर अरुप्रीत, काटे चाटे स्वार के, दूं भांति विपरीत। रहीमदास जी कहते हैं कि नीच व्यक्तियों से किया गया प्रेम और द्वेष दोनों ही नुकसानदायक हैं, घातक होते हैं। इसलिए इनसे प्रेम और बैर दोनों छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार से कुत्ते का काटना और चाटना दोनों कष्टदायी हैं, अर्थात कुत्ता काटता है तो विष फैलता है और चाटता है तो अपवित्र कर देता है,
ठीक उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति की मित्रता और दुश्मनी बैर दोनों ही कष्टदायक होते हैं। जय जय श्री राम।